जैसे हमने आपको यू लेमडा ई लेमडा करके जो चीजें बता रखी है, ए लेमडा करके जो चीजें बता रखी है, उसके रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट, नाउ द कंसीडर इफेक्ट ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑन द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट बिटवीन लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा। ठीक है, वही कंडीशन रहेगी। दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ दिस बैंड, इस बैंड में जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है उसको हम मान के चलते हैं यू लेमडा डी लेमडा। ठीक हो क्या, यू लेमडा डी लेमडा। ठीक है, अब ऑलरेडी आपको पता है कि इसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, नहीं क्यू इक्वल टू हमने डी क्यू का चेंज इक्वल टू जीरो रखा था। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत स्लोली जो वॉल की जो इंक्लोजर की वॉल है वो धीरे धीरे आपका मूवमेंट कर रही है। ठीक हो क्या, तो आपका क्या हो जाएगा, द स्पेक्ट्रल डेंसिटी, वेवलेंथ एंड द विड्थ ऑफ द बैंड विल चेंज। अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहा है तो द स्पेक्ट्रल डेंसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ भी आपकी चेंज होगी, एंड द विड्थ ऑफ दिस बैंड विल चेंज। ठीक है, तो आप अब जो चीज करेंगे वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के टर्म्स में करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ के टर्म्स में। ठीक है, या उसके बैंड के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको जो लिया था, अब हम इसको चेंज कर देंगे u इक्वल टू यू लेमडा डी लेमडा। बाकी कंडीशन आपके पास वही रहेगी। हम क्या लेके चल रहे थे, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को हमने कर दिया था प्लस पी डी वी। तो पहली बार हमने u इक्वल टू यू इंटू वी लिया था, u इक्वल टू यू इंटू वी लिया था। अब हम स्पेक्ट्रल डेंसिटी ले रहे हैं, तो हम इसको लिख देंगे डी यू लेमडा डी लेमडा, पर्टिकुलर वेवलेंथ या वेवलेंथ बैंड के टर्म्स में। ठीक है, रेंज में। ठीक है, यू लेमडा इक्वल टू यू लेमडा इंटू वी, ये ऑलरेडी आपको पता है। जो आपका यू होगा, अगर यू इंटू वी है तो आपका जो यू लेमडा होगा वो यू लेमडा इंटू वी होगा। ठीक है, तो आप यहां से इस रिलेशन को पुटअप कीजिए। ठीक है, ये आपका यू लेमडा वी डी लेमडा इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग, ठीक है, इंटू डी वी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप इसका वही चीज जो हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, फंक्शन इंटू फंक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। तो ये हो जाएगा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू दिस मच। ठीक है क्या, इसको रीअरेंज कीजिए। रीअरेंज करने के लिए क्या कीजिए, आप पहले इससे आप डिवाइड कर दीजिए, इससे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इससे आप डिवाइड कर दोगे तो ये वाले टर्म से आप इसको डिवाइड करोगे तो डीवी अपॉन वी आ जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट यू लेमडा डी लेमडा आपके नीचे चले जाएगा। ठीक है, और यहां से भी आपकी वही चीज अरेंज हो जाएगी। ठीक है, आपका हो जाएगा, और ये दो टर्म आपको एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको 4 टाइम्स ले लीजिए आप, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको पहले 4 टाइम्स ले लीजिए, फिर उसके बाद इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो इस फंक्शन के नीचे यही वाला फंक्शन आ जाएगा, और इसके नीचे डीवी ओवर वी आ जाएगा। सेम कॉमन एक्सप्रेशन है जैसे आपने ऊपर किया है, ऊपर में डेरिवेशन हमने किया है, उसी तरीके से हम नीचे भी इसका डेरिवेशन इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन पर थोड़ा सा चेक कीजिए। इस कंडीशन पे जो आपका v है, जो हमने v लिया था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका dv निकालते हैं। तो dv निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो पुट द वैल्यू ऑफ dv एंड इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, तो हमने डीवी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर रख दी है, तो आपको ये एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ आर, -4 1 अपॉन आर, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से चलेंगे, प्लस लॉग ऑफ ए, ये इसी तरीके से करता आ रहा हूँ मैं सब जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ यू लेमडा डी लेमडा आर की पावर -4 1 अपॉन आर की पावर 4, 1 अपॉन आर की पावर 4 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यू लेमडा डी लेमडा, यू लेमडा डी लेमडा आर की पावर 4 इक्वल टू लॉग ऑफ ए। ठीक हो गया, क्योंकि हर इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट आता है। लॉग के टर्म्स में आ रहा तो लॉग के टर्म्स में लिख लिए, सिंपल इंटीजर के टर्म्स में आ रहा तो सिंपल कोई आप कांस्टेंट फंक्शन आप ले सकते हो। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ए आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब आप इसको टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग, टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग लीजिए, तो आपके पास ये एक टर्म आ जाएगा आर की पावर 4 यू लेमडा
डी लेमडा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है लेमडा प्रोपोर्शनल टू आर, देन सो डी लेमडा विल आल्सो प्रोपोर्शनल टू बी आर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे आपका हो जाएगा यू लेमडा, लेमडा की पावर 5 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक हो क्या। यू लेमडा आर लेमडा के प्रोपोर्शनल चल रहा है, ठीक हो क्या। तो लेमडा की पावर 5, ठीक है, इंटू इक्वल टू कांस्टेंट। तो यू लेमडा आपका हो जाएगा क्या, लेमडा टी के प्रोपोर्शनल, लेमडा और टी इक्वल टू आपका कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा यू लेमडा टी की पावर 5 इक्वल टू कांस्टेंट, यू लेमडा टी की पावर -5 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से आपका एक कंडीशन और निकल गई है, एक निकल गई है यू लेमडा इंटू टी की पावर -5 इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे पहले आपकी क्या निकली थी, इससे पहले आपकी निकली है लेमडा इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। इसको कभी कभी आप क्या कह सकते हो, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके हम कह देते हैं वीन्स सेकंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, नीचे वाले को जो हमने अभी तक अभी प्रूफ किया है वो हो जाता है वीन्स सेकंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब क्या है, अब यहाँ पे एक नई चीज करी जाती है, यहाँ पे जितने भी आप ये कांस्टेंट देख के चल रहे हैं, तो इन कांस्टेंट को फाइंड आउट किया जाता है, इससे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला जाता है। क्योंकि जिस तरीके से आपके कांस्टेंट चल रहे हैं, उन कांस्टेंट में एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि लेमडा इक्वल लेमडा इंटू टी भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और यू लेमडा इंटू लेमडा की पावर 5 भी आपका कांस्टेंट है, यू लेमडा इंटू लेमडा की पावर 5 भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये जो आपके कांस्टेंट है वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहे होंगे कि ना तो ये केवल टी का फंक्शन होंगे, ना तो ये केवल लेमडा का फंक्शन होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपके कांस्टेंट चल रहे हैं वो एग्जैक्टली आपके कांस्टेंट ऐसे होने चाहिए कि ना तो वो केवल और केवल टी का फंक्शन हो, ना तो वो केवल और केवल लेमडा के फंक्शन हो। नहीं तो अगर आप टी के फंक्शन को लेके चलेंगे तो भी आपको यहाँ पे दिक्कत फेस होगी, ठीक है। अगर आप टी का फंक्शन एग्जैक्टली कांस्टेंट को टी का फंक्शन, अगर आप कांस्टेंट को टी के टर्म्स में अगर आप लेके चलेंगे तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और अगर ये केवल लेमडा के टर्म्स में चलेगा तो भी आपका प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि लेमडा टी इक्वल टू आपका कांस्टेंट है। तो इसको कुछ इस तरीके का फंक्शन लेके चलते हैं कि ये जो आपका यू लेमडा, लेमडा की पावर जो आपका 5 है, वो कुछ ऐसा होगा ए फंक्शन ऑफ लेमडा टी, यहां से कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल सकता है, ठीक है। तो ये यू लेमडा, लेमडा की पावर 5 जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो इसमें आपके साथ कई कंडीशन है, एडियाबेटिक भी है, स्लोली मूवमेंट भी कर रहा है, ठीक है। और लेमडा के केवल ये लेमडा पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आपका टी पे भी डिपेंडेंट है। तो लेमडा और टी भी आप आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। यानी लेमडा इक्वल टू 1/t चल रहा है, या लेमडा इक्वल टू टी इक्वल टू कांस्टेंट आपका चल रहा है। तो ये आप जो कांस्टेंट की वैल्यू लोगे वो हमेशा ऐसा फंक्शन लोगे जो ए समथिंग ए एफ लेमडा इंटू टी, ठीक है। तो बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो आगे वाला पार्ट है मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा, अभी आप केवल इतने को समझिए।